सोचो, एक ऐसा बॉलर जिसको फैंस नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया कहते हो, जिसके पास फास्ट बॉलिंग की सारी वेरिएशन हो। आज ऐसा क्या हुआ कि उसे वर्कलोड की वजह से मैचेस मिस करने पड़ रहे हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की। आप सोच रहे होंगे बुमराह तो फास्ट बॉलर है और फास्ट बॉलर के ऊपर वर्कलोड तो होता ही है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि बुमराह ने अपना लास्ट ओडीआई मैच 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेला था और अपना लास्ट टी20 मैच 2024 का टी20 वर्ल्ड कप खेला था, तो आज ऐसा क्या हुआ कि बुमराह को वर्कलोड की वजह से अपने मैचेस मिस करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिकोमेंट्री पे और आज हम जानेंगे इज जसप्रीत बुमराह वर्कलोड रियल और फेक। तो कहानी की शुरुआत होती है 4 अप्रैल 2013 में, जब जसप्रीत बुमराह का आईपीएल डेब्यू होता है। बुमराह का बॉलिंग एक्शन देख के पूरा क्रिकेट वर्ल्ड बुमराह को क्रिटिसाइज करने लगा और लोगों का क्रिटिसाइज करना समझ भी आ रहा था, क्योंकि इससे पहले इस तरह का बॉलिंग एक्शन किसी ने भी नहीं देखा था। ये क्रिटिसिज्म बुमराह को सिर्फ ऑन फील्ड नहीं, ऑफ फील्ड भी बहुत मिली। जैसे कि ट्विटर पर लोगों ने कहा कि ये बॉलिंग एक्शन तो गली क्रिकेट वाला है और ये बॉलर रनअप लेना भूल गया क्या। सिर्फ ट्विटर पे ही नहीं, फेसबुक पे भी बुमराह पे मीम बनने लगे, जैसे कि बुमराह का एक्शन इक्वल टू एंग्री पेंगुइन रनिंग। लेकिन बुमराह ने क्रिटिसिज्म पे ध्यान न दे के एकदम साइलेंट वॉरियर जैसा कमबैक किया। 2014 आईपीएल में बुमराह को कम मैचेस मिले, लेकिन 2015 में एमआई के लिए खेलते हुए बुमराह ने 20 विकेट लिए। डेथ ओवर में 140 प्लस की स्पीड से यॉर्कर और स्लोअर बॉल डालना बुमराह का ट्रेडमार्क बन गया था। और उसके बाद समय था 23 जनवरी 2016 को बुमराह का इंडियन टीम में डेब्यू होता है। मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा था। बुमराह ने उस मैच में 10 ओवर डाल के 40 रन खाए और 2 विकेट भी लिए। बुमराह के पहले इंटरनेशनल विकेट बने स्टीव स्मिथ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बुमराह रेगुलरली इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन सितंबर 2019 में बुमराह इंजरी का शिकार हो जाते हैं। बुमराह को लोअर बैक फ्रैक्चर हुआ था। इसके बाद बुमराह 4 महीने के लिए क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं और यहीं से बुमराह की इंजरी का शुरुआत होता है। लेकिन बुमराह इसके बाद रुकते नहीं है। बुमराह अपना कमबैक 2020 के आईपीएल में करते हैं। 2020 में मुंबई को आईपीएल जिताने में बुमराह का बहुत बड़ा योगदान था। बुमराह उस आईपीएल में 15 मैच खेल के 27 विकेट लेते हैं, वो भी सिर्फ 6.73 की इकोनॉमी से। सब कुछ वापस से अच्छा चल रहा होता है। बुमराह वापस से इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, लेकिन इसके बाद आता है 2022 और 2022 में बुमराह को वापस से लोअर बैक इंजरी हो जाती है और इसके बाद बुमराह को 5 महीने का रेस्ट लेना पड़ता है। लेकिन बुमराह इस इंजरी से भी अपना कमबैक करते हैं और इंजरी के बाद अपना पहला मैच खेलते हैं 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप। बुमराह इस वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए 11 मैचों में 20 विकेट लेते हैं, वो भी सिर्फ 4.06 की इकोनॉमी से। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया वो वर्ल्ड कप हार जाती है। लेकिन इसके बाद बुमराह रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। बुमराह ने 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में 15 विकेट लिए, वो भी सिर्फ 4.17 की इकोनॉमी से। बुमराह के योगदान से इंडिया 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप जीत जाती है। और एक फन फैक्ट ये है कि बुमराह उस वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनते हैं। लेकिन उसके बाद आती है 2024 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बुमराह इस सीरीज के 5 मैच खेलते हैं और अपनी तबाहीदार परफॉर्मेंस देते हैं। बुमराह ने इस सीरीज में 5 मैच खेल के 32 विकेट लिए एट द एवरेज ऑफ 13.06, रिकॉर्ड फॉर एनी इंडियन बॉलर इन एन ओवरसीज टेस्ट सीरीज। लेकिन इस सीरीज के 5th यानी लास्ट मैच में वही होता है जिसका सभी को डर था। बुमराह को एक और इंजरी हो जाती है और इस बार बुमराह को हुआ था बैक स्पैजम, जिसकी वजह से बुमराह को चैंपियंस ट्रॉफी भी मिस करनी पड़ती है। थैंक्स गॉड हम वो चैंपियंस ट्रॉफी बुमराह के बिना भी जीत गए, लेकिन इस टूर्नामेंट में सभी को बुमराह की बहुत ही याद आ रही थी। और मन्नू भाई, क्या बेइज्जती ही है बुमराह के वर्कलोड का असली कारण? तो देखो, इसके 3 आंसर हैं। पहला, हाँ लेकिन। दूसरा, हम लोग सिर्फ मैच का वर्कलोड देखते हैं, लेकिन बुमराह के जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं उसका वर्कलोड कोई नहीं देखता। उसमें बुमराह को 5 से 10 ओवर डालने पड़ते हैं, वो भी फुल एनर्जी के साथ। तीसरा, इसमें बीसीसीआई की भी गलती है, क्योंकि बीसीसीआई ने बीजीटी से पहले बुमराह का कोई भी वर्कलोड प्लान नहीं बनाया था। बीसीसीआई बुमराह को हर मैच में खिला रही थी, जिसकी वजह से आज ऐसा टाइम आ गया है कि बुमराह को वर्कलोड की वजह से इंपॉर्टेंट मैचेस मिस करने पड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से बुमराह इंडिया ही नहीं वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है, इसलिए बीसीसीआई को बुमराह के वर्कलोड पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और बुमराह को सिर्फ इंपॉर्टेंट मैचों में खिलाना चाहिए।
आप लोगों को क्या लगता है, बुमराह 2025 का एशिया कप खेलेंगे कि उसे भी वर्कलोड की वजह से मिस करना पड़ेगा? आपका जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आप लोगों ने बुमराह के वर्कलोड के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं आरसीबी के बॉलर यश दयाल पे एक रेप केस हुआ है? अगर नहीं तो इस वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखिए। मैं आपसे मिलूंगा इसी वीडियो में।